प्यारे बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसको दुनिया का सबसे आसान तरीके में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो यहां पर जो है ना दो प्लेन मिरर्स है और दोनों का बीच का एंगल कुछ है। और यहां पर देख लो, सबसे पहले एक लाइट रे जो है ना एंटर हो रहा, एक लाइट रे इस डायरेक्शन में एंटर होके यहां पर टकराएगा एंड फिर दोबारा दूसरे मिरर से टकराएगा, फिर वापस इस तरफ चले जाएगा। मगर कंडीशन यहां पर देखना यह है कि पैरेलल के बारे में बोल रहा। पैरेलल का मतलब क्या? अभी देखो PQ जब एंटर हो रहा ना, तो ये जो मिरर M1 है M1 से पैरेलल में है। इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू M2। ये PQ M2 को पैरेलल है। और जो है RS, ये जो RS है ना, बाहर निकलते वक्त कैसा निकल रहा? इट इज पैरेलल टू M1। ये जो M1 है ना, इसको पैरेलल में है। ओके, ये M2 RS is parallel to M2 and PQ is parallel to M2। ये M1 को पैरेलल है, M2 को पैरेलल है। अगर इस तरह का कंडीशन दिया और पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द टू मिरर्स कितना है, सबसे आसान तरीका क्या है मालूम? ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा होता, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता। इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? अब देखो यहां पर अगर नॉर्मल डाल दिए हम, कोई लाइट रे इस तरफ जाकर ऐसा चले जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये हो गया आपका मिरर। जिस तरह ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों एंगल्स भी सेम रहते हैं, इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। दीज टू एंगल्स आर सेम। और यहां पर भी ये दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। अब देखो, ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये सेम है, क्योंकि इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं हम लोग। अगर ये सेम है तो फिर ये भी सेम है, क्योंकि इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को और इन दोनों को ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं। अभी आप अच्छी तरह से देख लो, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों मिलाकर 3 थीटा हो गया। और 3 थीटा क्या होता है? 180 डिग्रीज। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज नथिंग बट 60 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर 60 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स बोलते रहूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहूंगा, ताकि आपको ज्यादा वक्त स्पेंड करने की जरूरत ना पड़े। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन को निपटाते चले जाएंगे।